काम में आ जाए, जूतों की माला पहना ना। के होटल में ले जाके प्रकाश जैन के साथ बिठाया कि ये प्रकाश जी हैं, इनसे मिलो। मैं नहीं जानता था, महादेव जी के सामने हाथ खड़ा करके कह रहा हूँ, लेकिन इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। अगर इनको एक्सपोज नहीं करूंगा तो ये भाजपा को वल्लभनगर में नहीं जीतने देंगे। अपनी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, अपनी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से नहीं है। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस को 65,000 पे है लड़ाई है, तो ये 4 लोगों ने डाल रखी है कि अपन 1,20,000 को साथ नहीं बैठने देते हैं। एक भी कार्यकर्ता जनता सेना से आ जाता है तो ये तो होटलों तक है। एक भी कार्यकर्ता आरएलपी से आ जाता है तो ये बेईमान है। अरे वो अपना भाई था, नाराज होकर चला गया, मैं लाया हूँ, उसको सम्मान नहीं देंगे तो वो क्यों रुकेगा अपने पास। मेरे रेस के होटल में लेके गए और वहां प्रकाश जी जैन बैठे। मैं नहीं जानता था प्रकाश जी जैन को। प्रकाश जी जैन आराम से बैठे, चाय पिलाई, बोला गुलाब जी से आपकी मित्रता ये प्रकाश जी करा सकते। मैं गुलाब जी भाई साहब से कभी नहीं मिला, मैं बता रहा हूँ, वो हमारा आदरणीय है। मैंने कहा कि मुझे तो टिकट लेना है, अब मेरे रास्ते को सच्चे मन से बता रहा हूँ, आज दुखी हो गए। मुझे तो वल्लभनगर की राजनीति में अगर और बलिदान देना पड़ेगा दे दूंगा, लेकिन बलिदान इनका भी लेना है। मेरे को बाहर आके बोला, सबसे पहले सुनो, आप पूरी बात सुनो, इस बात के अंदर सुनो आप पूरी बात। लाइव चल रहा है, वो भी सुन रहे होंगे। सबसे पहले बोला कि भाई साहब प्रकाश जी बहुत संगठन के प्रति निष्ठावान आदमी हैं, 5 लाख रुपए इनको मदद करनी पड़े आपको। 5 लाख रुपए की मदद करनी पड़े। आगे सुनते जाओ आप। 5 लाख रुपए उन्होंने उसी समय मेरे खाते से ट्रांसफर करवाए प्रकाश जी के जैन के खाते में। आज नंगा इसलिए कर रहा हूँ कि इनको घर से बाहर निकलने के लिए ये कह रहे मैंने टाइगर फोर्स सिक्योरिटी बना दी। ये कल से घर से बाहर निकले तो जनता और यहाँ की मात्रा आएगा। 5 लाख रुपए मेरे से 1 घंटे में आरटीजीएस कराए प्रकाश जी के खाते में, जो आज तक नहीं आए वापिस। और फिर ये मेरे को लेके गए गुलाब जी के पास, और गुलाब जी के पास ले जाने के बाद वहां अंदर जाके तो इन्होंने कुछ नहीं बोल पाए। गुलाब जी ने बोला तुम उठ के आ जाते हो, ऐसा निष्ठावान आदमी मैंने नहीं देखा। मैं आदरणीय गुलाब जी को सलूट मारता हूँ यहाँ से। ऐसा निष्ठावान आदमी मैंने देखा। उनका बोला उठ के आ जाते हो, 5 के 5 हर बार नया कैंडिडेट लेके साला भगा दिया। तो मैंने सोचा मेरे 5 लाख रुपए डूबे। फिर मैंने कहा क्या करूं, तो ये मेरे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत पवित्र संस्थान है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी उसी मिट्टी से बड़ा हुआ हूँ। मेरी बात सुनो गौर से। आप देखो, जिला पंचायत को मेरे को सांवरा सेठ के वहां मिले और सांवरा सेठ के वहां पानी छुड़वाया कि तुम उदयलाल का टिकट काटने के लिए दम लगा के खड़े रहना, क्योंकि उनको पता लग गया था, मैंने बता दिया था कि दिल्ली में मेरी सेटिंग है। टिकट तो दिल्ली से मैं लेऊंगा, नीचे वोट कैसे मिलेगा। तो इन्होंने कहा हम वोट की गणित बताते हैं, आपको इस पंचायत से ऐसे वोट मिलेंगे। और इन्होंने मेरे सांवरा सेठ के सामने पानी छुड़वा दिया। अब आप बताओ, मैं तो सांवरा सेठ का भोला भगत, मैंने सांवरा के सामने पानी छोड़ दिया तो टिकट तो मुझे लाना ही था। और मुझे नहीं पता था कि ये बेईमान टिकट दिलाने के बाद पीछे हट जाएंगे और इस पार्टी की इतनी बुरी हालात इस वल्लभनगर में कर देंगे कि 21,500 वोट मिले खाली। और जमानत जब्त हिम्मत सिंह की नहीं हुई। ये आज जो बकवास कर रहे हैं, जमानत जो मोदी जी के राज में इस भारतीय जनता पार्टी की हुई, ये भारतीय जनता पार्टी की हुई है। मैं निर्दलीय लड़ता और मेरी जमानत जब्त होती तो मेरी होती। मैं तो कमल के फूल पे लड़ रहा था, नादान था, राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। उनके साथ 2 लोग और रहते, एक सबसे बड़ा दलाल है महावीर भैया। मंच के माध्यम से सलाह दे रहा हूँ कि 3 तारीख तक अपने पूरे कारनामे बीदर की हॉस्पिटल की जमीनें सब ठीक कर लेना, घर से बाहर नहीं निकलना। हिम्मत सिंह के बात नहीं आई है, लेकिन इस महावीर भैया के जरूर कर दूंगा और इसको नंगा करके रोड पे खड़ा कर दूंगा। ये हिम्मत सिंह ज्यादा कर चले, क्योंकि ये इनका ऐसा मोहरा है कि इसको कभी भी रणधीर सिंह जी उठा के भी फिट कर देते हैं भाजपा के लिए, और कभी अपने वाले ये जो 4 लचुंदर कहेंगे ये भी उसको फिट कर देती है। वो बिना पैसे का लौटा है,
मेरे लिए लोग खड़े रहते हैं। मैंने कहा बर्बादी की तो कोई पोस्ट नहीं होती है, तो उदयलाल जी लिखते थे इसलिए मैंने लिख लिया। ये तो उदयलाल जी लिखते हुए आए तो मैंने उनकी नकल करी, मैंने भी वल्लभनगर प्रभारी लिख दिया। प्रभारी की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है पोस्ट भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन कोई पद नहीं था, पूर्व प्रत्याशी लिखता है, उससे अच्छा तो मैं भी प्रभारी लिखने लग गया, मुझे भी नहीं पता था संगठन का। और चौथे आदमी और है माननीय लक्ष्मीलाल जी आपके वाना वाले। ये ऐसी दुकानें हैं जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को अंदर से दीपक की तरह खोखला कर दिया। और बड़े बड़े भाषण में क्या बोलते हैं, हमें तो प्रत्याशी नहीं बनना है भाई साहब, इनको नहीं बनना है, और प्रत्याशी जो बने उसको नोच के खा जाना है, ये इनका लक्ष्य है। इतनी बात नहीं हुई, इतनी बात नहीं हुई। फिर मैं चुनाव हार गया, कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई साहब चुनाव हार गए, अपनी परिस्थिति खराब हो गई, कोई बात नहीं। आज भी वो खाली चेक भंवर जी भट्ट के पास रखे हैं, जो 5 लाख के खाली चेक दिलाए थे। मैंने कहा भाई साहब आपके पास ही रख दो, मुझे पता है पैसा वापस नहीं आना। तो दोनों की साठगांठ ठीक नहीं थी। फिर उसके बाद सुनो, चुनाव हो गया, मैंने कहा जो परिस्थिति होगी कोई बात नहीं। भाई साहब 2 साल में ऐसी मेहनत करते हैं गुरुजी, ये सच्चाई बता रहा हूँ। अब मेरे को डर नहीं है, डर था मेरा टिकट तक काट दिया। इस तो चाहेगा तो टिकट कहीं से और मिलेगा तो अच्छी बात, नहीं मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा। लेकिन आपको हकीकत जानना जरूरी है कि भाजपा कैसे आती है। भाजपा प्रत्याशी के चयन और भाजपा प्रत्याशी बदलने से नहीं आती है, भाजपा गद्दारों से आती है। भाजपा के अंदर छिपे हुए गद्दार जब तक नहीं मरेंगे तब तक भाजपा हारती रहेगी, नहीं तो भाजपा को कोई हरा ही नहीं सकता। उसके बाद इन्होंने चुनाव के बाद बोला भाई साहब ऐसी योजना, जब तक ये कोई नहीं आए, अभी आरोप लगाते हैं पुरुषोत्तम जी को आगे कर दिया, वाजा जी को आगे कर दिया, भरत जी को आगे कर दिया, इनको आगे कर दिया, भगत जी को आगे कर दिया। उसके बाद ये मेरे स्कूल में आए, मेरे स्कूल में तो भगवान के ईश्वर से कैमरे लगे हुए हैं, तो ये मेरे पास आए दोनों लोग और बोला अपन एक ऐसी योजना बनाते हैं जिसमें अपन गांव-गांव तक पहुंचेंगे, आज से 1.5 साल पहले, और गांव-गांव तक जाके अपन लोगों को, वोटरों को निकालेंगे, पुराने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे। मैं फिर बुढ़ापे में आ गया, मैंने कहा क्या पता उपचुनाव में तो वास्तव में टाइम कम मिला, तो मैं इन पे भरोसा कर लूं। और भरोसा करने के बाद सच्ची बात बता रहा हूं, आज आपको बहुत दुखी हूं, आपको बता दूंगा, हल्का हो जाऊंगा, रो लूंगा। फिर ये लोग आए और आके बोला भाई साहब प्रकाश जी के ऊपर बहुत बड़ा कब्जा हो गया है। प्रकाश जी अटल बिहारी की तरह इस वल्लभनगर के कार्यकर्ता हैं, न तो उन्होंने शादी करी न कुछ नहीं। और प्रकाश जी भाई साहब की मदद करो। और इसका एक सबूत भी है मेरे पास, लेकिन उनका नाम नहीं लूंगा, वो भी साथ बैठे थे, वो अपने यहाँ बीच में बैठे अभी। मुझे खुशी की बात तो ये है, लेकिन मैंने कहा बैठने दो, उन्होंने बोला इनको बाहर भेजो, मैंने कहा बैठने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कैमरे लगे हुए थे, कैमरे के अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग भी थी, वो रिकॉर्डिंग मैंने तो सुना है कि साइकिलों पे चल चल के, पत्थर खा खा के, झंडे लगा लगा के इस भाजपा को खड़ा किया है। आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी तो जब ही बनेगी जब आप लोग इस भाजपा को खड़ा रहने दोगे। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, उन्होंने मेरा टिकट भी इसी षड्यंत्र के तहत कटवाया। पहली लिस्ट में बोला दूसरी लिस्ट में निकालेंगे वल्लभनगर को, और वल्लभनगर को दूसरी लिस्ट से निकाल के तीसरी लिस्ट में ले गए कि वल्लभनगर का टिकट तो फाइनल है, इसमें क्या बात करनी। और तीसरी लिस्ट में ले जाके बोल दिया कि अब साहब जाति समीकरण नहीं बन रहा है, अब जात का समीकरण इसमें नहीं बन रहा है, क्योंकि एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, एक भी डांगी को टिकट नहीं दिया। अगर इस कास्ट को टिकट नहीं देंगे तो फिर अपने 2 जाति नाराज हो जाएगी, ऊपर से चंद्रबान जी का टिकट कटने की वजह से क्षत्रिय समाज नाराज है। मैं क्षत्रिय समाज के भाइयों से भी निवेदन कर रहा हूँ, बेटे उनसे भी, कि इस सामाजिक लड़ाई को राजनीति में मत घुसाओ। समाज की पंचायती करनी होगी तो हम समाज में बैठ के कर लेंगे, लेकिन राजनीतिक लड़ाई सत्य सनातन धर्म की लड़ाई है, और धर्म की लड़ाई मोदी जी लड़ रहे हैं। कहीं इसकी आपस की फूट का फायदा उठाकर ये दुष्ट कांग्रेस वापिस अपनी सरकार नहीं बना ले, और सरकार बन गई अगर इनकी, तो मोदी जी 2024 में कमजोर हो जाएंगे, और मोदी जी कमजोर हो जाएंगे तो ये राष्ट्र कमजोर होगा, आपके आने वाली पीढ़ी कमजोर होगी, और आपके अंदर ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग आगे हो जाएंगे। आपसे मेरा निवेदन है, आप षड्यंत्र को समझो, सब कार्यकर्ता हो, आप मेहनती कार्यकर्ता हो, फैसला आप कहोगे वही करूंगा। आप कहोगे यहाँ वल्लभनगर में दिखो, मैं नहीं दिखूंगा। आप कहोगे भाजपा का पोस्ट मत डालो, नहीं डालूंगा। आपकी भावना में समझ रहा हूँ, मेरी भावना भी आप समझ रहे हो, लेकिन षड्यंत्र 3 तरीके से चल रहा है, उस षड्यंत्र से निकलना है। क्योंकि षड्यंत्र जिसने रचा उनको यह लगा कि वल्लभनगर का कार्यकर्ता फिर भावुक होगा,
और भावुकता में उदयलाल जी के साथ भी जाएगा। फिर नाम निकाल के लाए साहब, मैंने कहा किसी को भी दो, दादी पटेल में देना तो मेरे गंगाराम जी, जोगेंद्र जी, गीता जी सक्रिय है उनको दो, राजपूतों में देना तो भंवर सिंह जी को दे दो, आप ब्राह्मणों में देना है तो ये बहुत सारे ब्राह्मणों की हमारे पास भगवान के आशीर्वाद से पूरा आशीर्वाद है, खूब ब्राह्मण देवता है, बोला पैसा कौन खर्च करेगा इनके लिए? मैंने कहा आपका बेटा हिम्मत सिंह ज्यादा खर्च करेगा, आप किसी को भी नहीं कर दो। ये भी अड़ गया, मेरा ये रंग आपने नहीं देखा होगा, मैं राष्ट्रीय कार्यालय में अड़ गया, लास्ट तक अड़ रहा, लेकिन फॉर्मूला बनाने वालों ने ऐसा फॉर्मूला बनाया कि उनका विधायक मुजफ्फरनगर में कैसे जीते, आप मेरी बात समझ गए होंगे, आप मेरी भावना समझ के 2013 का फॉर्मूला फिट किया, 2013 का फॉर्मूला फिट किया और उनको लगा कि हिम्मत सिंह भी नाराज होकर सीपी जोशी से बगावत कर लेगा, सीपी जोशी कमजोर हो जाएगा, भाजपा फिर एक बार बिखर जाएगी और कमल का फूल मुजफ्फरनगर में मुरझा जाएगा। ऐसी प्लानिंग उन्होंने करी। ईश्वर के आशीर्वाद से जो प्लानिंग कर रहे थे उसके चाय पिलाने वाला आदमी मेरा दोस्त था। मेरी सेटिंग भी देखो, उनके ऑफिस का पियोन मैंने सेट कर रखा है, उन दोनों लोगों के ऑफिस के पियोन मेरे दोस्त है, क्योंकि दिवाली में जाता हूँ 11,000 का लिफाफा देके आता हूँ उसको। धन्यवाद है उस पियोन का, धन्यवाद देता हूँ चपरासी का कि इन षड्यंत्रकारियों लोगों की बात पता लग गई, नहीं तो मैं आज सीपी जोशी साहब की जय जयकार नहीं कर रहा होता। उनके लिए खिलाफ में ये रोड जाम करने का मूड था, मैं भी चंद्रभान जी की स्टाइल में चला जाता, मैं भी चंद्रभान जी बन जाता। चंद्रभान जी आपसे भी मेरा निवेदन है, आपको तो 2-2 बार विधायक बना दिया, इस भारतीय जनता पार्टी ने आपकी पहचान पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में करा दी। मेरे जैसे साधारण आदमी को भी वाजमिया से निकालकर पूरे राजस्थान में जान पहचान करा दी। अरे टिकट तो आपके गुरु जी को मिला है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। दरपत सिद्धिराज जी उनके राजनीतिक गुरु हैं, जब वो मंत्री थे तो पहली बार इनके दारू के ठेके खुले, जब वो मंत्री